नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए अब इस वीडियो में हम समझते हैं अभ्यास 2B। अभ्यास 2B में मुझे सीखना है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है, आइए इसको पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अभ्यास 2B लिख लेंगे। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, अभ्यास 2B। तो इसको पहले हमने लिख लिया। तो देखिए जो भी रेखा हम सीखेंगे ये हमारी क्या होती है, रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। इस पे अगर हम नंबर लिख देंगे तो वह हमारी बन जाती है नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। तो इसमें हमारा बीच में जो हमारा अंक रहेगा वो होता है हमेशा 0। अब जो हमारा राइट हैंड की तरफ होंगी वो हमारी सभी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर हमारी +1 हो जाएगी, +2 हो जाएगी, +3 हो जाएगी, +4 हो जाएगी, +5 हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ संख्याएं होंगी, नंबर होंगे, वो हमारी निगेटिव होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4। तो ये हमारी क्या होगी, नंबर लाइन हो गई। क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, जो हमें इसमें छोटी संख्या दिखेंगी वो छोटी दिखेगी और जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी दिखेगी। लेकिन जो हमारी माइनस में होती है, ये समझिएगा, जो माइनस में होगी, जैसे कि एक जो हमारी संख्या है ये क्या है, 3 से क्या है, बड़ी है, -3 से क्या है, बड़ी है। तो इसमें जो -3 है ये हमारी छोटी संख्या है और जो -1 है ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसमें यही समझना है कि जो माइनस में जो संख्या रहती है, जो बड़ी दिखती है वो होती है छोटी, और जो छोटी दिखती है वो होती है बड़ी। तो आप ये समझ गए होंगे नंबर 9। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। जो पहला सवाल दिया गया है ये नंबर लाइन में ही दिया गया है, इसको समझते हैं ये किस तरीके से बना है और इसका क्या मतलब है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है 0 से लेकर मुझे टोटल कितना है, 9 तक है। यानी कि 0 से मुझे जाना है कहाँ तक, 9 तक। और गए कैसे कैसे हैं, तो पहले हम 0 से गए हैं कहाँ तक, 4 तक, और फिर 4 से गए हैं कहाँ से, 9 तक। तो देखिए 4 को जोड़ा है, पहले हम 4 तक आए हैं, फिर 4 से गए हैं कहाँ पर, 9। तो इसमें हमारा पहले हमारा 4 आया है और फिर 4 के बाद क्या आया, हमारा 5 आया। 4 के बाद क्या आया है, 5 आया है। 0 को हम नहीं जोड़ते, यहाँ से देखिए पढ़ते हैं, 1 2 3 4, 4 आया तो मैंने लिखा 4। फिर 4 के आएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 के आएंगे कितने हैं, 5 हैं। तो 4 और 5 को मिलाकर हमारा बनना है 9। ये हमें वही संख्या में लिखा गया है। तो 0 से टोटल 9 तक आएंगे तो हमारा पहले 4 आया, फिर कितना आया है, 5 बिंदी आए हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है 4 + 5 = 9। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो 1 का सेकेंड है इसको देखते हैं। इसमें भी हमें यही बताना है। तो इसमें देखिए ये हमें पहले 0 से लेकर टोटल कितने तक है, 11 तक। तो पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले हमारा क्या आया है, 5। फिर 5 के बाद क्या, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आया है, 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो ये इसका नंबर लाइन का मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड दिया गया है इसमें मुझे ये लाइन बनानी है। बहुत सरल है, ध्यान से समझिएगा, सब आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, सेकेंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेकेंड को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी कि 5 और 4 = 9 किस तरीके से ये मुझे दिखाना है। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक लाइन को बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है 5 + 4 = 9। ये मुझे संख्या रेखा में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। अब इस रेखा में नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं है तो निगेटिव हमें नहीं लिखनी है, माइनस का नहीं, टोटल क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो आएगा 0 1, फिर क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक लिखना है, 9 तक लिखना है। 9 आगे बढ़ा देते हैं 10।
अब हमें क्या करना है, पहले हमें जाना है 5 तक, तो 0 को नहीं जोड़ते हैं, 1 से जोड़ते, 1 2 3 4 5। तो हम पहले कहाँ आए हैं, 0 से लेकर 1 तक आए हैं, तो 0 से 1 हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे जाना है 4 आगे जाना है, 1 2 3 4, कहाँ पर आ गए हैं, 9 में आ गए हैं। तो यहाँ से हम 5 से उठा के ना एरो 9 में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगी दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से ना देखिए इन दोनों एरो को जब मैंने मिलाया है, जोड़ा है, तो टोटल कितना मिला है मुझे, 9 मिला है। तो आप टोटल इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा टोटल जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को बना लेंगे। तो आई होप आप नंबर लाइन बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया गया है, इसमें जोड़ना है मुझे 0 + 5 = 5। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींचते हैं और लाइन में क्या लिखेंगे, नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 0 है तो 0 में हमने 0 जोड़ा तो 0 आया। 0 से कहाँ जाना है, 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारे एरो उठेगा, कहाँ चला जाएगा, 5 में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम जोड़ा है तो कितना आया है, 5 आया है, और जब टोटल आएगा हमारा तब भी कितना आया है, बराबर में 5 आया है। तो हमारी सेकेंड जो एरो बनेगा वो नहीं बनेगा, एक ही लाइन से हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कितना दिया गया है, 2 + 3 + 4 = 9। इसका हमें बनाना है नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसको, ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 + 3 + 4 = 9। अब हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे। लाइन को ड्रा करने के बाद इसमें मुझे नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10। यहाँ तक आपने नंबर नोट कर लिया। अब पहले मुझे 2 तक जाना है, 1 2, तो 0 से ना हम लाइन को उठाएंगे और कहाँ गिरा देंगे, 2 तक। तो ये हमारी पहली एरो बन जाएगा, 0 से 2। फिर कहाँ जाना है, 3, तो 3 जाना है, तो 2 को छोड़कर 1 2 3, कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। तो फिर हम 2 से कहाँ आए हैं, 5 पर आए हैं। फिर 5 से कहाँ गए हैं, 4 में, 1 2 3 4। फिर 5 से आए हैं कहाँ पर, हम 4 पर। तो इस तरीके से आप गिनेंगे, जिस भी नंबर से गिनते हैं उसको हम 1 को छोड़कर, जैसे कि 2 पर जाना है तो 0 को छोड़ देंगे, 1 2। फिर 2 से मुझे जाना है 3 में, तो 2 को छोड़कर 1 2 3 आगे 5 में। फिर 4 पर जाना है तो 5 को छोड़कर, क्योंकि इसको गिन चुके हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गए 5 पे हम बना देंगे एरो। और टोटल जब मैंने ऐड किया है, चारों को जोड़ा है, तो कहाँ पर हम पहुँचे हैं, सीधा 9 में जो पहुँचे हैं। तो इस तरीके से 9 में हम एरो को मिला देंगे। आप स्केल से बनाएंगे तो स्केल से आपकी सीधी लाइन बनेगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। थर्ड में मुझे रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे क्या करना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है बच्चों, अब खाली स्थान को भरते हैं, किस तरीके से भरेंगे उसको देखिए। सबसे पहले इसमें जो ये हमारा बराबर दिया गया है इसको समझ लेते हैं। इस बराबर का मतलब होता है जितना मुझे इस तरफ लिखा होना चाहिए उतना ही इधर लिखा होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्ष हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा 2 ही लिखा होना चाहिए, तभी हमारा ये इक्वल होएगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 345 + 789 बराबर + 345। अब मुझे यहाँ पर क्या भरना है कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो यहाँ 345 + 345, तो यहाँ पर दो संख्याएं आपस में मैच कर रही हैं, तो ये वाला नहीं मैच कर रहा, तो यहीं पर हम ये ऐड कर देंगे। तो हमारा दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप दोनों को ऐड करके देख भी सकते हैं।
सेकंड हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया थर्ड का। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में है 2 8 8 9 प्लस 0 बराबर में क्या आएगा। अब देखिए जीरो, किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करेंगे तो वही संख्या हमारी आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8 8 9 वही संख्या आएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 2889। अब थर्ड जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, थर्ड में लिखा है 2 3 4 234 प्लस 456 ब्रैकेट में है प्लस 789 बराबर खाली स्थान प्लस दिया गया है दूसरे ब्रैकेट में 456 प्लस 789। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि दोनों पक्ष क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो इसमें 234 नहीं है इस तरफ, तो 234 को इस तरफ फिल कर देंगे तो दोनों पक्ष हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप आप एक्सरसाइज 2B समझ पाए होंगे। नंबर लाइन हिंदी में बोलते हैं हम संख्या रेखा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक्सरसाइज 2C को पढ़ेंगे।